हेलो फ्रेंड्स, भाद्रपद मास की कथा का अध्याय 7। 7 लोकों अर्थात पृथ्वी, आकाश लोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक का विस्तार और स्थित ब्रह्मांड के अखंड और मूल आवरण। विष्णु की शक्ति का प्रभाव। मैत्रेय जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने मुझे संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन कर दिया है और अब मैं संसार के ऊपर के अन्य लोकों, भूअरलोक आदि का तथा देवगणों की स्थिति और परिमाण का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। पराशर जी बोले, पृथ्वी का क्षेत्र जिसमें महासागर, पर्वत और नदियाँ मिली हुई हैं, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होने वाली दूर तक फैला हुआ है और उसी सीमा तक व्यास और परिधि दोनों में आकाश का क्षेत्र इसके ऊपर फैला हुआ है, स्वर्गलोक तक फैला है। सूर्य का गोला पृथ्वी से 1,00,000 लीग की दूरी पर स्थित है तथा चंद्रमा का गोला सूर्य से इतनी ही दूरी पर स्थित है। चंद्रमा के ऊपर समान अंतराल पर सभी चंद्र नक्षत्रों की परिक्रमा होती है। बुध ग्रह चंद्र मंडलों से 2,00,000 लीग ऊपर हैं। शुक्र ग्रह बुध से उतनी ही दूरी पर है। अंगारक ग्रह शुक्र से भी उतनी ही ऊपर है और देवताओं के पुरोहित बृहस्पति भी मंगल से उतनी ही दूरी पर हैं, जबकि शनि ग्रह बृहस्पति से 2,50,000 लीग आगे हैं। 7 ऋषियों का क्षेत्र शनि से 1,00,000 लीग ऊपर है और 7 ऋषियों के ऊपर समान ऊंचाई पर ध्रुव है, जो संपूर्ण ग्रह वृत्त की धुरी या अक्ष है। मैत्रेय, यह 3 लोकों का उत्थान है जो कर्मों के फल क्षेत्र का निर्माण करते हैं। कर्म क्षेत्र यही हैं। ध्रुव पर्वत के ऊपर लाखों लीग की दूरी पर संतों का क्षेत्र या महलोक है, जिसके निवासी एक कल्प या ब्रह्मा के दिन तक वहाँ निवास करते हैं। उससे दुगनी दूरी पर जनलोक स्थित है, जहाँ सनंत तथा ब्रह्मा के अन्य शुद्ध चित्त पुत्र निवास करते हैं। अंतिम 2 के बीच 4 गुनी दूरी पर तपोलोक है, जहाँ विभाजक नामक देवता निवास करते हैं, जो अग्नि से भस्म नहीं होते। 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है, जो सत्य का क्षेत्र है, जिसके निवासी की कभी मृत्यु नहीं। जहाँ कहीं भी पार्थिव पदार्थ विद्यमान है जिस पर पैर रखकर चला जा सकता है, वह पृथ्वी का क्षेत्र है, जिसका आकार मैं पहले ही बता चुका हूँ। पृथ्वी से सूर्य तक जो क्षेत्र है जिसमें सिद्ध और अन्य दिव्य प्राणी विचरण करते हैं, वह वायुमंडल है, जिसका भी मैंने वर्णन किया है। सूर्य और बुध के बीच का अंतराल जो 14,00,000 लीग तक फैला हुआ है, उसे ब्रह्मांड की व्यवस्था से परिचित लोग स्वर्गीय क्षेत्र कहते हैं। इन 3 क्षेत्रों को क्षण भंगुर कहा जाता है। 3 सर्वोच्च जन, तप और सत्य को स्थायी कहा जाता है। इन दोनों के बीच स्थित महालोक भी मिश्रित प्रकृति का है। यद्यपि कल्प के अंत में वह निर्जन हो जाता है, फिर भी नष्ट नहीं होता। हे मैत्रेय, यह 7 लोक पातालों सहित संपूर्ण जगत का विस्तार है। यह मैंने तुम्हें इस प्रकार समझाया है। ब्रह्मा के खंडे के खोल से यह जगत चारों ओर ऊपर नीचे घिरा हुआ है, उसी प्रकार जैसे कठफोड़वा का बीज उसके छिलके से घिरा हुआ है। खोल की बाहरी सतह के चारों ओर पानी बहता है, जो विश्व के व्यास से 10 गुना के बराबर तक फैला हुआ है। जल बाहर से अग्नि से घिरा हुआ है, अग्नि वायु से घिरा हुआ है, वायु मन से घिरा हुआ है, मन तत्वों के मूल से घिरा हुआ है और वह बुद्धि से घिरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक उन चौड़ाई से 10 गुना अधिक विस्तृत है। यह घेरता है और अंतिम मुख्य तत्व प्रधान से घिरा हुआ है, जो अनंत है और इसकी सीमा की गणना नहीं की जा सकती। इसलिए इसे सभी विद्यमान वस्तुओं का असीम और असीम कारण परम प्रकृति या प्रकृति कहा जाता है। यह सभी सांसारिक अंडों का कारण है, जिनकी संख्या हजारों, लाखों और करोड़ों है। जैसा कि वर्णित किया जाता है, प्रधान के भीतर आत्मा निवास करती है, जो विसरित चेतन और आत्म प्रकाशमान है। जैसे कि चमक पत्थर में अग्नि निहित होती है और उसे बीज में तिल का तेल। प्रकृति और आत्मा दोनों आश्रित प्रकृति के हैं और विष्णु की शक्ति से घिरे हुए हैं, जो जगत की आत्मा के साथ एक हैं और प्रलय काल में उन दोनों से पृथक का कारण है। वस्तुओं की निरंतरता में उनके एकत्रीकरण का और सृष्टि काल में उनके संयोजन का, जिस प्रकार वायु जल की
सतह को सैकड़ों बुलबुलों से उड़ा देती है, जो स्वयं जड़ है। उसी प्रकार विष्णु की ऊर्जा जड़ प्रकृति और आत्मा से युक्त संसार को प्रभावित करती है। पुनः जैसे एक वृक्ष जिसमें जड़, तना और शाखाएं होती हैं, एक आदिम बीज से उत्पन्न होता है तथा अन्य बीज उत्पन्न करता है, जिनसे प्रजाति, उत्पादन और उन्नति में प्रथम वृक्ष के समान अन्य वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार प्रथम अप्रसारित बीज से महत् तथा अन्य मूल तत्व उत्पन्न होते हैं, उनसे स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं तथा उनसे मनुष्य और देवता उत्पन्न होते हैं, जिनके बाद पुत्र और पुत्रों के पुत्र उत्पन्न होते हैं। बीज के वृक्ष के विकास में मूल पौधे को हानि नहीं होती, न ही अन्य पौधों की उत्पत्ति से प्राणियों की कोई हानि होती है। जिस प्रकार देश, काल आदि सभी मिलकर वृक्ष के कारण हैं, उसी प्रकार भगवान समस्त वस्तुओं के कारण हैं। जैसे चावल के बीज में विद्यमान भावी पौधे के सभी भाग या जड़, तना, पत्ती, टहनी, तना, कली, फल, फूल, दूध, अनाज, भूसा, बाली स्व-विकसित होते हैं, जब वे विकास के सहायक साधनों के साथ सन्निकट होते हैं। अतः देवता, मनुष्य और अन्य प्राणी जो अनेक कर्मों में संलग्न हैं, केवल अपने पूर्ण विकास में ही विष्णु की ऊर्जा के प्रभाव से प्रकट होते हैं। ये विष्णु ही परमात्मा हैं, जिनसे यह सारा जगत उत्पन्न होता है, जो स्वयं जगत हैं, जिनके द्वारा जगत स्थित है तथा जिनमें यह विलीन हो जाएगा। वह आत्मा विष्णु की परम अवस्था है, जो दृश्य या अदृश्य सभी का सार है। जो सब कुछ है वह उसी के समान है तथा जहाँ से सभी चेतन और निर्जीव अस्तित्व उत्पन्न होते हैं, वह मूल प्रकृति है। वह प्रत्यक्ष रूप में जगत है और उसी में अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। उसी के द्वारा सभी वस्तुएं टिकती हैं। वह भक्ति के अनुष्ठानों का कर्ता है। वह अनुष्ठान है, वह उसका फल है, वह साधन है जिससे वह अनुष्ठान संपन्न होता है। असीम श्री हरि के अलावा कुछ नहीं है। 7वें अध्याय की कथा समाप्त हुई।